हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब इसी यूट्यूब चैनल पर जो है आपको नागपुरी के साथ साथ जो है मैथ्स और जीके के भी वीडियो जो है आपको निःशुल्क मिला करेंगे। ठीक है, वो भी डिटेल में जो है आपको बताया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। बट अभी जो है मैं कोशिश करूँगा जो है आपके लिए तरह तरह की वीडियो जो है यहाँ पर आए और आप जो है अपनी तैयारी को बरकरार रखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पर। आज की जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेने वाले हैं। और करंट अफेयर्स भी जो है वो बिल्कुल डिटेल मतलब जिस टॉपिक को पकड़ेंगे उसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर देखने से वो बहुत सारा चीज़ छूट जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये PDF आपके सामने रेडी है। चलिए हम आते हैं और एक एक चीज़ करके देखते हैं, एक एक चीज़, है ना, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को। आप कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है जीके जो है इम्पॉर्टेंट, जीके हो गया, मैथ साइंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम का। आप कोई भी चीज़ का, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं या CGL का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, पुलिस का, किसी भी डिफेंस को, किसी भी क्षेत्र में है, इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना समय गए हम लोग सीधे सीधे आते हैं टॉपिक में। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न केवल ऐसा नहीं है, या डिटेल में हम लोग देख रहे हैं तो प्रश्न के साथ साथ उत्तर सारा कुछ भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि 49वां जो है G7 सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है कि 49वां G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जापान इसका सही उत्तर है। क्या है, जापान। यहाँ ये गलती से है, इसको नहीं करना है आपको। इसका सही उत्तर जापान है। अब यहाँ पे G7 का क्या मतलब है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए। ये 49वां G7 जो है वो 2023 में आयोजित किया गया था। हम आपको बता दें कब, 2023 में। तो इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ये G7 का क्या मतलब होता है। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, G7 बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डिटेल में क्या है, देखिए कि G7 की जो स्थापना हुआ कब हुई थी दोस्तों, ये देख लीजिए। तो G7 की स्थापना आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। ठीक है, G7 यानी जो ग्रुप ऑफ 7 जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1975 में। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और वर्तमान में जो है G7 में देशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, 7 है। ये सिंपल है, चूँकि G7 जो बात किया जा रहा है यहाँ पे G7, तो G7 का मतलब ही यहाँ पे है ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का ग्रुप। तो यहाँ पे अभी संख्या भी कितनी है, 7 है, लेकिन अभी संख्या 7 है, यहाँ संख्या जो है 8 थी। ठीक है, देशों की इस ग्रुप में जो है कुल संख्या कितनी थी, 8। तो फिर अभी 7 क्यों है और कैसे है, चलिए इसी को देखते हैं आगे। तो इसमें जो है रूस जो है वह यहाँ से 2014 में बाहर हो गया है। कारण यह है कि अब 7 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी जो 7 कंट्री हैं वो कौन कौन है। जैसा मैंने कहा भी है कि इसको डिटेल में लोग देखेंगे, तो थोड़ा डिटेल में लोग देख भी लेते हैं कि अभी जो 7 कंट्री हैं G7 में वो कौन कौन है। तो देखिए, पहला फ्रांस है, दूसरा जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, अमेरिका और ब्रिटेन। ये जो है ये 7 कंट्री है। अब इसको तो कैसे याद करें हम, ठीक है। तो देखिए, इसको रटने के बजाय जो है थोड़ा सा तरीके से हम लोग अगर समझें तो आराम से आप समझ पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी, है ना, थोड़ा सा भी जो है सॉरी ये हट गया है, हाँ। तो हम बात क्या कर रहे थे, थोड़ा सा ये हट गया था यहाँ से। हम बात ये कर रहे थे कि G7 का अगर हम बात करें तो G7 में जो कंट्री है इसको कैसे याद करेंगे। अगर आपको मैप के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा, वर्ल्ड मैप के बारे में, तो आप इतना तो आपको पता ही है। यहाँ पे देख लीजिए कि जर्मनी जो है, यहाँ पर देखिए जर्मनी, फ्रांस और इटली, ठीक है, और ब्रिटेन, ये जो है वो 4
यूरोप के कंट्री हैं, काफ़ी फेमस कंट्री हैं। इसके बारे में हम लोग जो है अब से बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, जब हमारा इंडिया जो है गुलाम था। ठीक है, हमको हम पहले भी आप पीछे पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो समय जो है इन सारे कंट्री का जो है यूरोप से ही जो है बहुत सारे कंट्री जो है आए थे, उनमें से ये सब भी थे। तो इसमें ब्रिटेन आपको ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप याद कर लीजिए। ये फ्रांस, जब फ्रांसिस भी आया था, तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और एक है जर्मनी और इटली। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भी जो इन सारे देशों का बहुत प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी योगदान था। तो आराम से याद कर लीजिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, G7 में कौन कौन से देश हैं? यूरोप के 4। ठीक है, ये यूरोप जो है, यूरोप से जो है कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, और आपका हो गया इटली और ब्रिटेन। तो कितने हो गए? 4। और एक हो गया आपका USA। ठीक है, अमेरिका 5। एक है कनाडा, ये भी अमेरिका का ही, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में भी है, तो एक हो गया कनाडा। और एक आपका और रह गया जापान का भी फेमस है। तो ये काफ़ी फेमस कंट्री हैं G7 में, तो इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो G7 कंट्री के बारे में यहाँ तक कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, सारा बात हम बता दिए, और कौन कौन अभी शामिल हैं। आगे अगर हम देखें तो 1975 में स्थापना के समय जो है कुल संख्या के देशों की संख्या कितनी थी? अभी 7 है दोस्तों। अभी जो है कुल मिलाकर के कितने हैं? 7 है। लेकिन जब 1975 जब इसकी स्थापना हुआ था, उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 6 थी। तो उसमें क्या कनाडा बाद में शामिल हुआ है 1976 में। जब 1975 में स्थापना हुआ था उस समय कुल 6 था। अभी कनाडा जो है 1976 में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, नोट में आपको याद रख लेना है कि G7 में जो है G7 ग्रुप में 1998 में जो है वह रूस शामिल हुआ था। लेकिन 2014 में, ठीक है, यानी कि जब यूक्रेन युद्ध वगैरह होता है ना, इसी के आसपास के समय जो है, चूँकि गर्मा गर्मी का माहौल था, समझ में आ रहा है आपको, और जस्ट उससे पहले ही की बात है। ठीक है, तो ये जो है रसिया का होता है, उससे पहले ही अलग हो जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये तो हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के समय, आपको बस थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि उससे पहले ये जो है युद्ध जो है एक दिन के लिए शुरू नहीं हो जाता है। ठीक है, जो यूक्रेन युद्ध हुआ ऐसे मत समझिएगा कि अब 2020, 21, 22 में ही जो है कोरोना काल के समय ही ऐसा स्टार्ट, ऐसा नहीं है। ये सब जो है बहुत पहले से जो है ये माहौल क्रिएट होता है और फिर बाद में चल के जाता है। तो ये तनातनी का माहौल पहले था, और इसी माहौल के सिचुएशन से जो है ये अलग हुआ था। तो याद रखिएगा, G7 से जो है 1998 में शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में ये अलग हो गया रूस। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी में देखिए, अगर आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो G7 का पहला सम्मेलन आपसे ये भी पूछ सकता है। तो G7 का जो पहला सम्मेलन था वह कब और कहाँ हुआ था? तो G7 का पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? G7 का पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, आपको याद रखना है। और ये आपको अगर पूछा जाए कि इसका 47वां सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन हुआ, इसका 47वां सम्मेलन यानी 2021 कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट इसका 48वां सम्मेलन 2022 में हुआ, ये जर्मनी में हुआ, याद रखना है। जबकि इसका 49वां सम्मेलन 2023 जो है ये जापान में हुआ, और अभी जो है 50वां शिखर सम्मेलन 2024 में जो होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? इटली में। तो इतना सा बात आपको याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, इतना कुछ थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इसको चीज़ों को आपको समझ करके। अब इसको मैंने किस तरह से आप याद रखिएगा, ऐसे भी हम अगर इसको थोड़ा सा भी देखें टॉपिक को, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 2021 में ये आपका जर्मनी, ब्रिटेन में है ना, ये ब्रिटेन में। 2022 में जो है ये आपका जर्मनी में। 2023 जापान में, और 2024 में जो है ये आपका होने वाला है कहाँ? इटली में। ठीक है, इटली में। इतना सा आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है देखिए आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में है।
तो अब जो है हम लोग G7 के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते थे दोस्तों, ये लगभग इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सीधे सीधे आगे। ये भी आपको याद रखना है कि जी शिखर सम्मेलन जो है, ये जी शिखर सम्मेलन जो है ये जब ये जापान में आयोजित जो हुआ था, कौन सा, 49वां शिखर सम्मेलन। और 49वां शिखर सम्मेलन यानी कि 2023, जस्ट अभी जो 2023 में जो आयोजित हुआ, तो 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान में, पीछे भी हमने देखा। और इसकी अध्यक्षता जो है भारत की ओर से कौन किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। तो G7 के बारे में कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023। तो 2023 में जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कौन से नंबर का था, ये 42वां शिखर सम्मेलन था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। अब इसको कैसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना, याद कैसे रखिएगा। देखिए आसियान हम लोग क्या बोलते हैं, आसियान, ठीक है, या आसियान। तो आसियान से आसियाना समझ लें। और आसियाना क्या होता है, महल कह सकते हैं, आसियाना रहने का महल, घर। तो आसियान जो है कैसे याद रखें, कैसे इंडोनेशिया कैसे याद रखिएगा, तो सिंपल बने, समझिए कि 2023 का जो आसियान बना, महल बना, ठीक है, वह इतना भव्य था, ठीक है, जो कि पूरा इंडिया में ही नहीं, पूरे नेशन में, ठीक है, पूरा इंडिया में और पूरे एशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया, दो चीज़ें देखिए, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडो से इंडिया, और यहाँ एशिया लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आसियान जो है महल 2030 में जो तैयार हुआ, वो पूरे इंडिया और एशिया दोनों में जो है काफ़ी भव्य है। जैसे अभी आप याद रख सकते हैं, आपका राम मंदिर जो है वो बना है, आप वैसे ही समझ सकते हैं। तो आसियान जो है, आसियान यानी कि महल एक तरह का। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, इंडोनेशिया में। कैसे याद रखिएगा, यह पूरा इंडिया और एशिया दोनों में क्या है, भव्य है। चलिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी में देखिए आसियान का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ ले तो आप इसको कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है आसियान का फुल फॉर्म, ठीक है, ASEAN, आसियान, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। इसकी स्थापना कब की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1967 को। और कहाँ हुई थी, जकार्ता में। तो इतना बात तो याद हो गया होगा कि आसियान जो है इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया गया कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन है, एशियन नेशन से, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब भी समझना, इसे रट नहीं लेना है। क्या है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, है ना। साउथ ईस्ट कैसे याद रखेंगे, देखिए इंडिया ये पूरा मैप है, देखिए वर्ल्ड का मैप आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। इस वर्ल्ड का मैप में जो है इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो साउथ ईस्ट देखिए ये वाला कौन जो है, ये साउथ ईस्ट कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका नाम क्या है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका ग्रुप है, इन लोगों का ये वाला ग्रुप है, समझ में आ गया। और ये एसोसिएशन एक प्रकार का समझ लो, ये क्या है, एसोसिएशन है, ठीक है। और एसोसिएशन किधर है, साउथ ईस्ट में, ठीक है, इसीलिए कहा गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। और ये कहाँ का ग्रुप है, एशिया का। जो हमारे 7 महादेश हैं, है ना, उन 7 महादेश में ये कौन सा महादेश में है, एशिया का ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना। और एशियन नेशंस है, ये सारे देश जो हैं वो कहाँ के, एशिया के नेशंस हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसोसिएशन ऑफ, है ना, क्या नाम पड़ा है इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 8 अगस्त 1967 को। कहाँ स्थापना हुई, जकार्ता में। अब इसको मैप में, जैसे यहाँ पे आपको मैप बताया गया है, पूरे वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल, है ना, आपका साउथ ईस्ट में है। इंडिया हमारे यहाँ पर है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें आपके लिए, ठीक है, तो आप देख पाएंगे। जैसे ये देखिए
अगर हम इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर देते हैं तो ये हमारा इंडिया है। इसको आप सापेक्ष में अगर याद कीजिएगा तो आप अच्छा से याद कर पाइएगा। ये हमारा इंडिया है, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग हमारा क्या है, इंडिया है। नीचे इंडियन ओशन है हमारा, ठीक है। इसी इंडियन ओशन में थोड़ा सा हम आगे आएंगे साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो ये सारे जो है जो देश हैं इसमें आते हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं देखिए, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इस तरह से ये जो हैं ये आसियान के ग्रुप हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे क्या स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको मेरा ग्रुप में जो है आपको हमेशा सारा कुछ मिलता ही है। चलिए इतना बात क्लियर हो गया, ये याद भी आपको रखना है, ठीक है। बात इस सारा बात ये कौन कौन सा है। अब देखिए हर चीज़ में ट्रिक लगाइएगा तो ट्रिक को भी याद करने में जो थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, तो इतना छोटा सा चीज़ आप याद कर ही सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो साउथ पार्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट में जो कंट्री हैं, ठीक है, ये कंट्री जो है आसियान के में शामिल हैं। अब इसमें से म्यांमार जो है ये हमारा पड़ोसी देश है ना। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस ये सब पड़ोसी देश है हमारे इंडिया को, मतलब पड़ोसी नहीं कहें लेकिन इंडिया के नज़दीक में, ठीक है। सिंगापुर है, तो ये याद रख ही लीजिएगा आप लोग। फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए ट्रिक भी ले आएंगे। अब जैसा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जैसा आप देख पा रहे हैं संघाई के बारे में यहाँ दिया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन SCO क्या है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SCO, है ना, संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं हम लोग। तो इसका 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह से पूछा भी जाएगा आपको कि संघाई सहयोग संगठन का 23वां संस्करण, यानी 2023 में जो आयोजन हुआ वो कौन सा था, 23वां संस्करण था। तो इसका 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत में, है ना। अच्छा, अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1976 में, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसकी स्थापना जो है 1976 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है बीजिंग में है, और बीजिंग कहाँ है, चाइना में, चीन में। चलिए इतना सा बात क्लियर हुआ कि संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 1996 में हुआ था। इसकी मुख्यालय जो है चीन बीजिंग में है, और इसका 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे है कि पहला, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ जाता है कि पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023, पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों बताइए इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है अमेरिका में एक स्थान है हिल, ठीक है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा कि पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है अमेरिका के हिल नामक स्थान पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया है कि वैश्विक बौद्ध, क्या है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि वैश्विक मतलब पूरे विश्व से जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं इस सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था, जो कि भारत में है, ये सभी को पता है। तो देश पूछेगा तो भारत में, स्थान पूछेगा नई दिल्ली में। और वैश्विक जो बौद्ध सम्मेलन 2023 था, इसका थीम, क्योंकि किसी भी चीज़ का थीम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका थीम क्या होगा बताइए। तो इसका थीम जो है वह हो जाएगा रेस्पॉन्स टू कंटेम्प्ररी चैलेंज फिलोसफी टू पैरिटीज, ठीक है, ये जो है इसका थीम था। तो आप जो है इसको एक बार अगर आप रीड भी कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 जो था इसका थीम जो है वह क्या था, रेस्पॉन्स टू कंटेम्प्ररी चैलेंज फिलोसफी टू पैरिटीज था। और ये आयोजन नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसी में इम्पोर्टेंट है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन। अब बात करते हैं G20। ये बड़ा ही अभी ये है, हर एग्ज़ाम में आपको जो है G20 से प्रश्न देखने को मिलेगा। जहाँ भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या करंट में आने वाला जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा उसमें G20 से बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार जो है हमारा भारत जो है इसको लीड कर रहा था। समझ में आ गया? पूरे 2023 में जो है भारत देश का लीड कर रहा था और पूरे देश से जो है लोग यहाँ पर आए थे। ये बहुत ही यहाँ पर जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बनने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूरा का पूरा हम लोग जो है जितने बन सकते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल हम वीडियो जो है G20 को लेकर के हम आएंगे इससे लेकर। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या कर रहा है देखिए कि G20 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। अगर आपसे ये पूछे तो आंसर होगा भारत। अच्छा, इसमें और एक प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि 2023 में जो आयोजन हुआ वह कौन सा नंबर का था। तो ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन था जो कि कहाँ आयोजित हुआ था, भारत। और भारत जो है याद रखेगा पहली बार G20 का आयोजन किया, 2023 में पहली बार G20 का आयोजन जो है भारत किया है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित हुआ उसका थीम क्या था, क्योंकि थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसका थीम क्या था? तो दोस्तों इसका थीम जो है वह था वसुधैव कुटुंबकम। इसका थीम क्या था? वसुधैव, यहाँ वासुदेव लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको अब ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और कुटुंबकम मतलब होता है परिवार। कहने का मतलब है पूरा विश्व जो है एक परिवार है। हमारे भारत का ये शुरू से ही ये रहा है ना, कि पूरा विश्व को जो है वह एक परिवार की तरह मानता है। तो इसका थीम भी यही था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इसको अगर हम बात करें हिंदी में तो इसका मतलब हो जाएगा एक पृथ्वी एक कुटुंब, ठीक है, और एक भविष्य। समझ में आ रहा है ना? हिंदी में क्या हो जाएगा? एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। और अगर अंग्रेजी में अगर इसी को बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन अर्थ, है ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इस तरह से आपको इंग्लिश में पूछ सकता है। तो थीम एक ही चीज़ है, ये संस्कृत का हो गया वाक्य, ये हो गया हिंदी का, और ये हो गया इंग्लिश का। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो है G20 से रिलेटेड जो तथ्य है वो क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? ये 2022 इंडोनेशिया में हुआ था। याद रखिएगा 2022 जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में। 2023 कहाँ आयोजित हुआ? थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ क्या बोल रहे थे कि 2022 जो है ये आयोजित हुआ था इंडोनेशिया में, है ना। 2023 का आयोजन हुआ भारत में और 2024 का आयोजन होगा ब्राज़ील में। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो है काफ़ी फेमस रहा, वो रहा ट्रोइका के बारे में दोस्तों, है ना। यदि आपके पूछ लेता है ट्रोइका क्या है, चलिए हम थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। ट्रोइका, है ना। तो अगर बात हम करेंगे ट्रोइका का, काफ़ी फेमस ये वर्ड रहा था उस समय। ट्रोइका क्या होता है? तो जब कोई भी देश जो है इसका मेज़बानी करता है G20 का, ठीक है, आपको यहाँ पे बता दें थोड़ा सा। जब भी G20 का कोई मेज़बानी करता है कोई देश, तो जैसे यहाँ पे भारत इसका मेज़बानी किया था इस बार, है ना, 2023 में। कब? 2023 में। अब 2024 में जो मेज़बानी करेगा और 2022 में जो मेज़बानी किया था, है ना, तो इन तीनों के बीच का जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है, ग्रुप है, इसको हम लोग ट्रोइका बोलते हैं। समझ में आ गया? जिसमें 2022 का कौन ये किया था? इंडोनेशिया किया था, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया जो है 2022 में इसका मेज़बानी किया था। अगर हम देखें 2023 में, तो ये 2023 में भारत इसका मेज़बानी किया, और 2024 में कौन कर रहा है? ब्राज़ील। तो इस प्रकार से ये जो तीन ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ट्रोइका बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि ट्रोइका क्या है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र, इसमें दिया हुआ है क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए नाटो है ना, इसका डिटेल में यहाँ पे लिए भी हैं, डोंट वरी, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन 2023 में कहाँ हुआ था, तो ये 2023 में इसका आयोजन यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, ये हुआ था विल्नियस, जो कि लिथुआनिया में। समझ में आ गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2023, इसका आयोजन लिथुआनिया में एक जगह है विल्नियस, यहाँ पे हुआ था। अच्छा, बात करते हैं कि नाटो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी दोस्तों, ये याद रखना है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अच्छा, यहाँ पे फ्रांस, एक गलती से फ्रांस लिखा गया है, ये बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है ना। क्या है? बेल्जियम, ठीक है, ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स एक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। आगे है कि एट प्रेजेंट जो है नाटो में अभी कुल कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न हमने डिटेल में लिया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके, क्योंकि प्रश्न एक प्रश्न हम ऊपर उठा लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, आपको लगेगा कि हम पढ़ लिए और प्रश्न वहाँ से आएगा और आपसे छूट जाएगा, तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसीलिए जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि नाटो में अभी, नाटो से रिलेटेड कुछ भी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपने बता दिया। अब इसमें जो है कुल वर्तमान में संख्या जो है 31 है, याद रखिएगा, 31 है ना, 31 मेंबर है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर नाटो के बारे में और कुछ डिटेल में है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो क्या है डिटेल में, देखिए नाटो का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाएगा तो बताइए क्या होगा नाटो का फुल फॉर्म। नाटो का फुल फॉर्म जो है हम आपको लिख दें बगल में कहीं पर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? अगर नाटो का फुल फॉर्म देखें, ये हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, है ना। तो ये भी याद रख लीजिए, ये भी अलग से आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ समझना है। यहाँ पे तथ्य जो है आपको पूछ सकता है कि इसमें से, क्योंकि अगर तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन जो है वह ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। तो नाटो के बारे में थोड़ा समझिए कि नाटो वाज क्रिएटेड बाय 12 कंट्रीज, यानी कि जब नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। और जब इसका स्थापना हुआ उस समय मात्र कितने देश थे? 12 देश थे इस ग्रुप में। अभी कितने देश हैं? अभी 31 हैं, है ना। तो नाटो जब स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949 को, उस समय 12 कंट्री थे। कहाँ से? सॉरी, 12 कंट्री यूरोप से थे, है ना। 13 थे कुल उस समय। कितने थे? 13 थे, जिसमें 12 थे यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका अलग से था ना। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 12 कंट्री, मिला करके कितने जो है 13 थे जब नाटो का स्थापना हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1949 को। अब जो है इसमें कैसे हम याद रखें इन सारे चीज़ों को, यानी कि जो कंट्री जो हैं यानी कि नाटो में है उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो याद रखने का ट्रिक जो है देखिए यहाँ पर है, आप इसी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये ट्रिक आपको भी पहले से भी पता होगा, ठीक है। और भी ट्रिक बनाया जा सकता है, बट ऑलरेडी यहाँ पे ये ट्रिक बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या है? गुरुजी, है ना। ये ट्रिक भी जो है हमने बनाया नहीं है, या किसी का बनाया हुआ ट्रिक ही है। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं। क्या है?
गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। समझ में आ गया? ये क्या है, कैसे याद रखें नाटो के जो भी मेंबर हैं उनको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। अब यहाँ से देखिए जी फॉर जर्मनी, जी से जर्मनी याद रखेंगे, यू से यहाँ देखिए गुरु, यू से यूएसए, आर से रसिया, फिर यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया, ए से सऊदी अरबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, ए से साउथ कोरिया, फिर और एक है उस ए से साउथ अफ्रीका, फिर सी से कनाडा। वैसे अगर हम थोड़ा ऊपर चलें तो यहाँ पर और ऊपर आ जाइए, ऊपर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए कि टी से टर्की हो जाएगा, है ना, ए से रसिया, ये सब तो हो गया, यस, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, ए से साउथ कोरिया, फिर ए से साउथ अफ्रीका, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, है ना, एफ से मेक्सिको और ई से यूरोपियन यूनियन। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है जो G20 है ना, G20 देशों को याद करने का ट्रिक है। ठीक है, क्या है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। समझ में आ गया होगा बात आपको? ठीक है, तो एफसीआई में, ठीक है, बस एफसीआई में, ये बड़ा जो लेटर में ये भी याद रखिएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाना, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पे जो बनाया गया है ट्रिक वह है गुरुजी, एक कैपिटल लेटर में जो लिखा गया है यही आग पट रही है, ये बस आपको ये सेट करने के लिए दिया गया है, इसका कोई ट्रिक नहीं, बस यहाँ से, है ना, सीता क्या है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। तो ये मई तक के लिए है जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। चलिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा, जो अंतिम जो मेंबर बनाया गया है ना इंडिया में ही, जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ फिलहाल में, तो उसमें जो है अफ्रीका के जो है जो अफ्रीकी यूनियन थे, ये भी हम आपको याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिए, क्या है, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी जो यूनियन जो है, इसको जो है ये लास्ट मेंबर बना है ना, ये 2023 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है इसको ये किया गया है। तो ये भी लास्ट, यानी 31 है, तो 31 लास्ट, अंतिमवा जो है वह कौन है, यूरोपियन यूनियन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं अगला प्रश्न, एक आ जाता है क्वाड। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट ये है ना, हम सभी को लिए हैं ताकि आपसे छूटे नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा, ये मेरा पढ़ाने का भी यही अंदाज है कि आधा अधूरा पढ़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको डिटेल में थोड़ा सा लेंगे तो ज़्यादा फायदा है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें प्रश्न कहता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा। अब दोस्तों, ये क्वाड है क्या चीज़, सबसे पहले तो रटने से कोई फायदा नहीं, पहले क्वाड को समझते हैं। तो मैथ्स में दोस्तों क्वाड का मतलब होता है 4, क्या होता है, 4, है ना, क्वाड का मतलब 4 होता है। आपको पढ़े होंगे, जो पढ़ रहे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट को पता होगा, जैसे मोनो का मतलब क्या होता है, 1, है ना, डाई या बाई का क्या मतलब होता है, 2, ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, और उसी में होता है क्वाड का क्या मतलब होता है 4, है ना, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्वाड का मतलब होता है 4। अब आपको यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन, इसका मतलब है कि इस शिखर सम्मेलन में कितने, 4 देश जो हैं, है ना, 4 देश इसमें शामिल हैं। अब देखिए 4 देश जो है, फिगर भी आपको सामने हम लगा करके रखे हैं, तो अभी देखेंगे डिटेल में, 4 देश जो है इस ग्रुप में शामिल है। चलिए, यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं आगे कि आज फिगर कट गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी, हमारा इंडिया का ही फिगर कट गया है, इसको हम सेट करके आपको ग्रुप में डाल देंगे, डोंट वरी इसके लिए। तो ये क्वाड का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वाड जो शिखर सम्मेलन 2024, इसकी मेजबानी कौन देश करेगा 2024। तो ये भारत करेगा, याद रखिएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सभी लोग जो है याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इंडिया से जब हो रहा है कोई चीज़,
तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है 20 मई 2023 को जो जापान में आयोजित हुआ था 2023 में, ठीक है, यानी कि 2024 में जो है ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। भारत इसका नेतृत्व करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन का। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 2023 में जो इसका आयोजन हुआ है ना, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जापान में हुआ था। ठीक है, इतना सा बात याद रखना है। यहाँ पे साइड में छूट गया है, इधर नरेंद्र मोदी जी हैं गए हुए थे। तो ये जापान में जब गए हुए थे शिखर सम्मेलन में, तो यहाँ पे ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा जी। यहाँ पर ये नरेंद्र जी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी है ना, ये यहाँ पे। तो इस तरह से ये 4 देशों का ग्रुप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 4 देश जो जापान में जो आयोजन हुआ, ये जापान का फिगर है, कहाँ हुआ था? 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये जापान में हिरोशिमा में, ऑस्ट्रेलिया के जो, अच्छा कुछ छूट रहा है यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, चलिए। तो ये जो है जापान के हिरोशिमा नामक स्थान में, आपको हिरोशिमा पता ही है, हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे बम गिराया गया था, ठीक है ना। तो हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पे जो है क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था। और वहाँ पे कौन कौन लोग शामिल हुए थे? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है यहाँ पे, ये भी याद रख लीजिए हमको। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है, जिसका नाम है श्री एंथनी अल्बानीज। ठीक है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना है एंथनी अल्बानीज जो हैं वे प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये जो है ये शामिल हुए थे क्वाड शिखर सम्मेलन में। उसी तरह से जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, चूँकि जापान में ही खुद इसका आयोजन भी हुआ था, तो उसके प्रधानमंत्री यहाँ पे जो हैं, ये भी जो है ओबियसली यहाँ पे वो लीड कर रहे थे, तो शामिल रहेंगे ही रहेंगे। चलिए आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या कह रहा है कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम क्या है, फूमियो किशिदा, ये भी शामिल थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन भी थे यहाँ पे, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और भारत से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहाँ से भारत से कौन थे? नरेंद्र मोदी, ये सभी को पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 4 देशों का जो है जो मेन लीडर थे, ये इसको लीड कर रहे थे। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मुख्य यहाँ पे बातें हैं आपको याद रख लेना है कि क्या यहाँ तथ्य अलग से याद रखना है कि 4 देश के जो है इसमें शामिल है क्वाड में। और वो देश कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है भारत। तो ये 4 देश, चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आप यहाँ पे भूलेंगे नहीं, है ना। ये क्वाड जो है, इस क्वाड में, है ना, इस क्वाड में कौन कौन है? भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है बात, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है? जापान है, ठीक है, जापान है, और एक क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 4 हो गए, एक यहाँ पे, ये 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4 हो गया यूएसए। तो इस तरह से 4 देश जो हैं यहाँ पर शामिल हैं। और इन चारों देश के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि द फर्स्ट क्वाड लीडर समिट वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 24 मार्च। कहने का मतलब है कि जो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, किसका? क्वाड का। जो क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ये वर्चुअली हुआ था, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, आपको पता है।
तो क्वाड का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है ये मार्च में हुआ था, 24 मार्च 2021 को हुआ था, और ये वर्चुअली हुआ था। ये लोग जो है आपस में उसमें नहीं मिल पाए थे, तो ये वो कोरोना काल था, ठीक है। और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, यानी कि जो बाइडेन जो है, यूएसए के जो बाइडेन थे उनके द्वारा जो है ये लीड किया गया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये देखिए, हमको जो है इसको इमेज के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको इमेज के माध्यम से समझिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड मैप जो है हमने यहाँ पे लगा करके रखा है। तो इस वर्ल्ड मैप में जो है आप आसानी से समझ सकते हैं क्वाड के जो देश हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये क्वाड है, तो क्वाड देश में यहाँ पे देखिए ये है यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मैप में जब देखेंगे, यानी कि जो हमारा एटलस है, तो इस एटलस में आपको यूएसए जो है लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ेगा, इंडिया को राइट साइड में दिखाया गया है। एक्चुअली ये गोल है ना। जब ये गोल है तो ऐसे आपको नहीं, मैप में जो आपको जो है फ्लैट सरफेस होता है तो वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में रखा गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गोल देखेंगे तो यूएसए जो है राइट साइड में भी आपको होगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये गोल है। तो यहाँ पे देखिए यूएसए इसमें शामिल है, दूसरा इंडिया शामिल है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और चौथा हमारा इंडिया शामिल है। समझ में आ रहा है? तो इस पर सॉरी, इंडिया तो हम बताइए दिए, है ना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जापान। समझ में आ गया? तो अभी 2023 जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? जापान में हुआ था। और 2024 अभी कहाँ आयोजित होने वाला है? इंडिया में आयोजित होने वाला है। ये बात आप इसको अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ये क्या है, झंडा भी है, ये भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय झंडा जो है ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि बहुत बार कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि ये कौन सा देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तो ये आपको पता है, इसको आराम से आपको याद रख लेना है। ये आपका जापान है, इंडिया का आपको पता ही है, अमेरिका का पता ही है, ठीक है ना, जापान का पता ही है। चलिए, तो ये कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर जो है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, एक आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2030 कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए, गड़बड़ है, 2023 की जगह 2030 आ गया है, तो हम इसको काट देते हैं, 2023 लिख देते हैं। ये 2030 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2023, है ना, 2023। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या हम बात कर रहे हैं कि विश्व शिखर सम्मेलन जो है 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, बताइए फटाफट। इसका आयोजन जो है वह हुआ था फिजी में। अब ये फिजी कहाँ है? तो ये देखिए, फिजी जो है ये न्यूजीलैंड में है। इन दोनों अलग अलग एक ही साथ है, यहाँ कट गया है ना। तो विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2023। देखिए, अब हिंदी तो हमारे देश में फेमस है, आपको पता ही है, लेकिन ये हिंदी जो है पूरे विश्व में जो है एक तरह से इसका सम्मेलन किया जा रहा है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वह न्यूजीलैंड का फिजी नामक स्थान पे हुआ था। अच्छा, यह फिजी, यह ठीक है, न्यूजीलैंड का फिजी नामक स्थान में वो था। और ये फिजी क्या है? तो यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के करीब जो है 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है ना, फिजी। समझ में आ रहा है? तो विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो? अगर देश पूछा जाएगा तो न्यूजीलैंड में, और स्थान पूछा जाएगा तो न्यूजीलैंड में जो है फिजी नामक स्थान है, जो कि नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे नेक्स्ट कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है आपके सामने, देखिए कि पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है वह कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। इन भारत में जो है पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, है ना।
तो 17वां यानी 17th जो है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि हमारे इंडिया से आपको पता ही है कि हमारे इंडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं, अलग अलग स्थानों पर जाके वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रवासी भारतीय हैं, है ना। तो इन सारे प्रवासी भारतीयों को जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी भारतीय यहाँ पे आए थे और यहाँ पर एक भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। तो यही आपको बताना है कि 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ था, यानी इंदौर, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में जो भारतीय दिवस सम्मेलन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ, ये कौन सा सम्मेलन था, ये 17वां नंबर का सम्मेलन था। और ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 17वां भारतीय दिवस सम्मेलन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। इसका मुख्य अतिथि जो है किसको बनाया गया था, तो ये गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, जिसका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो मोहम्मद इरफान अली को जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया गया था, किसके, गुयाना के राष्ट्रपति को। इतना सा बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सामने है, देखिए क्या कह रहा है कि मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। क्या है, मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ आपके ये है दुबई में आयोजन किया गया था इसका, है ना। ये बात क्लियर है कि मशीन कैन सी यानी कि मशीन देख सकता है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या है, मशीन कैन सी, मशीन देख सकता है, इस नाम ही दिया गया था शिखर सम्मेलन का। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये दुबई में किया गया था। और ये किस पर आधारित था, ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाने लगा है। बहुत सारे देशों में जो है रोबोट को जो है एक नागरिकता प्रदान कर दिया जा रहा है, यानी कि हमारी हर बातों को वो समझ पा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल मोबाइल में हम लोग जो है बिना टाइप किए हुए चीज़ों को बस बोलते हैं और उत्तर आ जाता है। ऐसा कैसे संभव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, AI के माध्यम से। तो इसी को लेकर के क्या भविष्य होने वाला है, इस पर जो है विचार विमर्श हो रहा था इस शिखर सम्मेलन में। और इसका नाम क्या रखा गया, मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन 2023। आयोजन कहाँ हुआ, दुबई में। किस पर आधारित था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर आधारित था। दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कोप, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा, जो कोप जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ हुआ था दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, ये याद रखना है। अच्छा, कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। कोप का फुल फॉर्म COP, कोप हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और इंग्लिश में जो है कोप को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। C फॉर कॉन्फ्रेंस, O फॉर ऑफ और P फॉर पार्टीज। आगे है एंड द समिट वाज अटेंडेड बाय द कंट्रीज एंड द साइंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि जो है कॉप जो है इसका फुल फॉर्म आपने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। और यहाँ पर जो है इसके मेंबर बनने के लिए क्या होता है कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ना। उस पर जो है उन देश को क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद उसको फॉलो करना पड़ता है। और वो फ्रेमवर्क क्या बनाया गया है कि इस तरह का एक कार्य होता है, रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार जो आपको फॉलो करना पड़ता है कि आपको जो है ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना है, इस तरह की फैक्ट्रियों को और बढ़ने से रोकना है, ठीक है, या किस प्रकार के फैक्ट्री को प्रोमोट करना है। ये सारी चीज़ों पर विचार करती है यूनाइटेड नेशन, और इन्हीं के द्वारा जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसी फ्रेमवर्क पर जो है काम करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको लेकर के, समझ में आ रहा है। तो एक प्रकार का ट्रीटी है, समझ लीजिए।
और इसको लेकर के जो है समय समय पर क्या होता है, मीटिंग होता रहता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये है कोप। तो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2023 जो है आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अगर आपसे पूछ ले UNFCC का फुल फॉर्म तो इसका क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और ये जो है कोप जो है ये इसका ट्रीटी जो है ये कब आया था, ये कब तैयार हुआ था, तो 1994 में बना था। याद रखिएगा, है ना, कब बना था, 1994 में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अच्छा, इसी में और एक चीज़ है, तो थीम तो याद रहता है, इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए। तो इसको और एक चीज़ हम समझ लेते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। तो कोप जो होता है, नोट में याद रख लीजिए, कोप, जिसको हम लोग हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नया चीज़ आपको नहीं है, अगर समझिएगा तो ये पूरे वर्ल्ड में पूरे इसका है, और पूरे पृथ्वी को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए इसका नाम जो है कोप शिखर सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये बात क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 क्या है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका म्यूनिक जो सुरक्षा सम्मेलन है इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। और इसका नाम आप बोलेंगे सर इसका नाम म्यूनिक क्यों पड़ा, तो म्यूनिक जो है जर्मनी का जो है तीसरा सबसे बड़ा शहर है ना। इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको। क्या बताया मैंने कि म्यूनिक जो है ये जर्मनी का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है कौन, म्यूनिक। और है ना, तो और इस स्थान पे पड़ा था, ये हुआ था आयोजन, इसीलिए इसका नाम म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन रखा गया है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी में हुआ था। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 76वीं यानी कि 76 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। तो 76 जो है विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 2023 में ये स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा नामक स्थान पे किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे संस्थाओं का हेडक्वार्टर भी आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कहता है कि इसको नेगलेक्ट कीजिए, क्या है, हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका की राजधानी बांग्लादेश है, तो यहाँ पर आयोजन किया गया था इसकी हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2023 की। ये बात क्लियर है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो हम आपको यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। और नोबेल पुरस्कार विजेताओं से प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेताएं हैं उनको जो है हम एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज़ जो है ये कितना क्षेत्रों में दिया जाता है ना, नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों ये याद रख लेना, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको पता ही है, शांति का क्षेत्र हो गया, साहित्य का क्षेत्र हो गया, है ना, उसी प्रकार चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, फिर आपका भौतिकी का क्षेत्र हो गया, रसायन का क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। और एक अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया। तो कुल कितने हो गए, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किसको किसको जो है कौन सा मिला है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, और याद नहीं हुआ तो हम चलिए आपको लिख ही देते हैं ताकि आप याद भी कर लीजिएगा। ये 6 क्षेत्र जो है वो कौन कौन है। पहला अगर हम बात करें शांति का क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा क्या है,
दूसरा जो है चिकित्सा का क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा जो है हम लोग बात करें भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है योगदान के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में जो फेमस कार्य करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर इन सारे क्षेत्रों में, तो उनको दिया जाता है। आगे है रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और 5वां नंबर में जो है चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और छठा जो है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये बाद में दिए गए, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र। तो आई होप आपको समझ में आया। तो कुल 6 क्षेत्रों में जो है ये दी जाती है नोबेल प्राइज़, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा नोबेल प्राइज़ के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक करके। तो पहला क्या है, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 जो है किसे दिया गया। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। अब ये कौन थी? नरगिस मोहम्मदी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नरगिस मोहम्मदी जिसको 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया वह किस मतलब उनका संबंध कहाँ से है, ऐसा भी पूछ सकता है आपको। तो याद रखना है कि 2023 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया। ये भी पूछ सकता है नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में मिला, सबसे पहला बात है ना। तो शांति के क्षेत्र में सबसे पहला बात हम प्राइज़ जो है इनको मिला है नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिला, ये याद रखना है। और इसका संबंध कहाँ से है कि ये ईरान की जो है महिला पत्रकार हैं, है ना। अब ईरान की महिला पत्रकार हैं तो फिर इनको क्यों ये प्राइज़ मिला? तो इन्होंने जो है ईरान में महिलाओं की जो उत्पीड़न हो रहा था महिलाओं के विरोध में, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने लड़ी, ठीक है। और इन्होंने जो है महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मिला है, ठीक है। और इनको 2023 फिर लिखा गया है, 30 लिखा गया है, इसको फिर याद रख लीजिएगा। 2023 यहाँ पे है, 2030 नहीं, क्या है? 2023, है ना। तो ये 2023 में इनको मिला है, 2030 यहाँ लिखा है, इसको 2023 कर देना है आपको। चलिए यहाँ तो बात आपको समझ में आ गया होगा। याद कैसे रखेंगे हम लोग अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो देखिए यह नरगिस, ठीक है, मोहम्मदी इस तरह से कहा गया है। तो देखिए अब नरगिस नगर का ईस, नरगिस को अगर हम हिंदी में तोड़ेंगे तो क्या होगा? नरगिस नगर का ईस, नगर का राजा। और भाई नगर का राजा जो रहता है, ठीक है, वही तो जो है राज्य में क्या है? शांति प्रदान करेगा या नगर को शांत कराएगा। तो इस तरह से नरगिस जो है, नरगिस मोहम्मदी एक तरह से नगर का ईस है, नगर का राजा है, भगवान है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? नगर को शांत कराएंगे। और इस तरह से शांति के लिए जो है नरगिस मोहम्मदी को क्या किया गया? 2023 में यह सम्मान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है साहित्य के क्षेत्र में है ना। तो देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो है साहित्य को ही लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर साहित्य को ही लिटरेचर भी बोलेगा आपको। तो साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ 2023 किसको दिया गया? तो ये दिया गया है जॉन फोसे को। किसको दिया गया है? जॉन फोसे। अब ये कैसे इसको याद रखें कि जॉन फोसे को दिया गया है और ये कौन है? तो जॉन फोसे जो है ये नॉर्वे के एक लेखक हैं, नॉर्वे देश की एक लेखक हैं जॉन फोसे। इसको जो है साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और ये जो है ये लेखक जो है वे इनोवेटिव नाटक, जो नए जो है इनोवेटिव तरीके से जो नाटक लिखे हैं इन्होंने, इनके वजह से जो है इनको जो है यह पुरस्कार मिला है। अब याद कैसे करें? तो देखिए जॉन फोसे, जॉन फोसे, है ना। यानी कि बहुत बार ऐसा आपको पता भी है कि बहुत सारे ऐसे जो अच्छे पत्रकार होते हैं या जो अच्छे लेखक होते हैं वो कुछ ऐसे लेख लिखते हैं जिनके वजह से जो है एक तरह से बवाल मच जाता है। जो सही बात को अगर दिखाने चाहते हैं तो लोगों के सामने जो है जब उसको दिखाते हैं तो लोग उसका विरोध करता है। बहुत बार जो है उनको बहुत सारे ऐसे चीज़ों हैं विरोध का सामना करना पड़ता है, उनका जान फंस जाता है ना। तो इसे याद रखें कि जॉन फोसे, जान फंस जाना। तो इनका जान फंस जाता है साहित्यकारों की, ठीक है। तो इस तरह से जो साहित्यकार थे नॉर्वे के साहित्यकार, उनका नाम क्या है? जॉन फोसे। समझ में आ गया? तो साहित्य के क्षेत्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन फोसे को, है ना। चलिए, और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के लेखक हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। ये क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे हमने अभी क्या देखा कि शांति के क्षेत्र में 1 लोगों को मिला है ना। शांति के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला, 1 लोगों को मिला है, ठीक है। वैसे ही दूसरा साहित्य के क्षेत्र में भी 1 लोगों को मिला है। लेकिन अगर बात करें हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो 2 लोगों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज़ 2023 में। और 2 लोग कौन कौन है देखिए। तो पहला है ड्रयू बीसमैन। क्या है, ड्रयू बीसमैन, कम से कम 20 मैन याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ की क्या है, कैटालिन कारिको। तो अब यहाँ से क्या याद रख लीजिए, कैटालिन, ठीक है। एक है बीसमैन और दूसरा है कैटालिन। अभी याद बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। कैसे याद कर पाएंगे देखिए, सीधा सा बात है। पहले अब हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में जो है आप 20 कन्याओं के बारे में पढ़े होंगे, ठीक, इसके बारे में पढ़े हैं। तो 20 कन्याएं, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा जो है जहर वगैरह दे करके जो है, मतलब इतना भी ज़्यादा जहर नहीं, थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था। और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो कन्याएं 20 कन्याएं बन जाती थी, यानी कि उनमें जहर जो है एक तरह से हो जाता था, ठीक है। जिस किसी के संपर्क में जो उनके आता था वो भी जो है एक तरह से 20 का जो है असर उनको पड़ने लगता था। तो 20 कन्याएं होती थी। उसी प्रकार से मान लो 20 मैन मतलब आदमी, है ना, तो 20 मैन। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे याद करेंगे कि जब 20 मैन जो है ना, 20 मैन किसी को काट लेगा, है ना, तो आदमी कहाँ जाएगा भाई बचने के लिए, तो जाएगा कहाँ, चिकित्सालय जाएगा। समझ में आ गया। और वैसे ही कैटालिन, कैटा का मतलब भी होता है काटना, है ना, कैटालिन। अब भाई और कोई भी चीज़ काट ले, है ना, कैटालिन, तो भी कहाँ जाएगा, चिकित्सा जाएगा। इस प्रकार से चिकित्सालय जाएगा। तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 2 लोगों को जो है पुरस्कार मिला है, उसमें 20 मैन को मिला है, ठीक है। तो 20 मैन काटेगा फिर भी चिकित्सालय। और कोई भी चीज़ काटे, कैटा से कैटी भी याद रखें तो कैट, है ना, कैटालिन को कैट से भी आप जोड़ सकते हैं। कैट, भाई कैट काटेगा तो भी लोग कहाँ जाएगा, चिकित्सालय ही जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है कैट काटे या फिर 20 मैन काटे, हमको जाना चिकित्सालय है। तो 20 मैन और कैटालिन याद हो गया आपको। तो इन 2 लोगों को जो है वो नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ पे अच्छा इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं क्या है। देखिए काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं कि ड्राई बीसमैन कहाँ से हैं, तो अमेरिका से हैं। और कैटालिन कारिको कहाँ से हैं, हंगरी से हैं। यह बात याद रखना है। और इनको किस चीज़ के लिए मिला था, ये भी तो पूछ सकता है ना आपसे कि इन दोनों को किस क्षेत्र में मिला था, ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो काम चलेगा नहीं। इनको जो है कोविड-19 के खिलाफ जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। चूँकि 2000 फिर बार 2023 लिखा गया है, ये 2023 होगा, है ना, 30 नहीं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लें, 2023। तो आगे देखिए 2023 का बात हम कर रहे थे कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार 2023 जो है कोविड-19 के खिलाफ जो है इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था, महत्वपूर्ण काम किया था। और वह क्या था, वैक्सीन। इन्होंने जो है वैक्सीन बनाया था। कौन सा वैक्सीन, mRNA वैक्सीन बनाया था, जिससे जो है इतने सारे लोगों का जान बच पाया। बात समझ में आया कि नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो ये तो बहुत बड़ा योगदान इनका रहा और यही कारण है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला। किनको आपको याद हो गया होगा, ठीक है, बीसमैन और कैटालिन को। चलिए एक अमेरिका के हैं, दूसरे हंगरी के हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है देखिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 किन्हें दिया गया, है ना। किसके क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है किसको दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्रैंक क्रूज को। किसको दिया गया है, फ्रैंक क्रूज जो कि जर्मनी के हैं, पियरे एगोस्टिनी जो अमेरिका के हैं, एनियल होलियार जो कि स्वीडन के हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोग को, बाकी शांति और लिटरेचर के क्षेत्र में 1-1 लोगों को, और फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। आप कैसे याद रखेंगे, नाम थोड़ा सा अटपटा तो है ही,
लेकिन आराम से याद भी हो जाएगा ट्रिक से। देखिए इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जो फिजिक्स के जो टीचर होते हैं वे थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं, थोड़ा सा फ्रैंकली बात करते हैं, फ्रैंक भी होते हैं और साथ साथ क्रूर भी होते हैं, है ना। तो फ्रैंक भी होते हैं, क्रूर भी होते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फ्रैंक क्रूर, ठीक है, फ्रैंक क्रूज। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो फिजिक्स के टीचर कैसे होते हैं, फ्रैंक क्रूज होते हैं, फ्रैंक भी होते हैं, क्रूज भी होते हैं, तो नाम हो गया फ्रैंक क्रूज, इनको मिला है। दूसरा जो है पियरे, है ना। कुछ फिजिक्स के टीचर जो हैं वो काफ़ी प्यार भी करते हैं बच्चों को, लेकिन उनमें जो है क्या होती है, ईगो भी होता है, ठीक है। तो कुछ टीचर जो हैं वो बच्चों को प्यार भी करते हैं साथ, लेकिन किसी में क्या होता है, ईगो भी होता है। तो पियरे ईगो ऐसे याद रख लीजिएगा, क्या, पियरे ईगो। तो पियरे एगोस्टिनी यहाँ से हो जाएगा। तो पहला है फ्रैंक और क्रूर हो गया, तो फ्रैंक क्रूज, और दूसरा है पियरे एगोस्टिनी, तो बच्चों को प्यार भी करते हैं और ईगो भी होता है, तो पियरे एगोस्टिनी, ये अमेरिका के हैं। और तीसरा है एनियल हुलियर, है ना। एनियल को आप ऐसे समझ लो, कुछ टीचर कैसे होते हैं, कुछ फिजिक्स के टीचर, है ना, एडियल भी होते हैं। एडियल समझ में आता है, बोलते हैं एडियल, यानी काफ़ी घमंड टाइप का है ना, या काफ़ी गुस्सेल में रहता है, उसको मतलब एडियल। तो एडियल से एनियल हो जाएगा, है ना, ऐसे याद रख लो। आई होप समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फिजिक्स के जो विजेता हैं, है ना, नोबेल प्राइज़, उनको भी याद कर लिया, ठीक है। कहाँ से हैं, फ्रैंक क्रूज जर्मनी से, पियर एगोस्टिन अमेरिका से, और एनियल हुनियर जो है ये स्वीडन से हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है, इन्हें यह क्यों दिया गया था, ये भी जरा हम देख लेते, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि क्यों दिया गया। तो इन तीनों लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में जो है यह प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो है पदार्थ यानी मैटर में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, देखिए मैटर के बारे में तो हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड के बारे में, है ना, सर जे थॉमसन के बारे में, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अलग अलग, जैसे जेम्स चैडविक के बारे में। लेकिन इन लोगों की जो खोज है उनसे भी बढ़ के इन्होंने जो है और कुछ नया चीज़ें खोजी। उनमें क्या है कि मैटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिशीलता के बारे में इन्होंने अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो उनकी गतिशीलता है उनमें, वो मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर आप कह सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने खोजा और इनका अध्ययन के लिए जो है इनको ये प्राइज मिला, जिसमें इन्होंने प्रकाश के इंटर सेकेंड पल्स, है ना, उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि का खोज किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विधि इन्होंने खोजा है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर के अंतर्गत प्रकाश के इंटर सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि का खोज इन्होंने किया, इसके लिए इनको दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन का क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 किनको मिला है, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। रसायन के क्षेत्र में भी जो है, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी जो है कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, तो 3 लोगों को मिला है, ठीक है। कौन कौन है, मौगी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो, ये 3 लोगों को, फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोग कौन कौन है, मौगी बावेडी, आप कैसे याद करेंगे इसको, मौगी को याद कर ले मैगी से। भाई मैगी जो है बहुत सारे केमिकल से बना होता है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। मौगी जो है ये सब फास्ट फूड है, नहीं खाना चाहिए, समझ में आ गया। क्यों नहीं खाना चाहिए, कि जो बहुत सारे जो है केमिकल वगैरह का प्रयोग होता है। चलिए दूसरा है लुइस ई ब्रूस, लुइस ई ब्रूस को याद रख लो ब्रश से, समझ में, लुइस ई ब्रूस, इसको ऐसे याद कर लो कि लुइस ई ब्रूस यानी कि लाओ ये ब्रश, ऐसे याद कर लो, है ना, लाओ ये ब्रश हमको दे दो। क्यों भाई, ब्रश भी बहुत सारे केमिकलों से मिल के बना है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, तो भाई ये भी हमारे लिए हानिकारक है। ब्रश नहीं, हमें जो है दांतवन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ बस याद करने के लिए, अब ये मत ये मान लेना, ठीक है, बस मैं ये बता रहे हैं कि आप याद कैसे कर लेंगे। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उसमें पहला है मौगी, तो मौगी को किससे रिलेट कर देंगे, मैगी, मैगी से मौगी आप याद कर लीजिएगा, ये भी केमिकल से रिलेटेड है ना। दूसरा है, मतलब केमिकल नहीं है भाई, बहुत सारे केमिकल्स प्रोसेस के माध्यम से बनता है, इसलिए मैंने मैगी याद कर लो, ठीक है। आगे लुइस ई ब्रूस, हमें याद रखना है बस, तो लुइस ई ब्रूस, है ना, तो कम से कम ब्रश याद कर लो, ब्रश से ब्रूस हो जाएगा। और क्या है, एलेक्सी एकिमो, है ना। अब यहाँ से एलेक्सी से गैलेक्सी
ऐसे कर लो, है ना, गैलेक्सी से गैलेक्सी, गैलेक्सी से गैलेक्सी याद हो जाएगा। तो गैलेक्सी में पूरे ब्रह्मांड में जो है हर जगह जो है केमिकल से ही बना तत्व जो है हमको देखने को मिलता है आजकल। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री से के क्षेत्र में मिले जो नोबेल प्राइज़ है उनको कैसे याद रखेंगे, मैगी से मौगी, ब्रूस ब्रश से ब्रूस, है ना, लुइस ई ब्रूस, और गैलेक्सी से एलेक्सी, ये 3 लोगों को मिला है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इन तीनों लोगों का क्या योगदान था, क्यों, किसके वजह से मिला है? तो इन तीनों जो वैज्ञानिक हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है यह प्राइज इसलिए मिला क्योंकि इन तीनों ने जो है क्वांटम डॉट तकनीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है, क्वांटम डॉट तकनीक का खोज इन्होंने किया है और संश्लेषण, क्वांटम डॉट तकनीक की खोज की और संश्लेषण भी किया। यही कारण है कि इन लोगों को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला। चलिए, बात समझ में आ गया। अच्छा, पहली बार नोबेल पुरस्कार, जो ये भी पूछ सकता है आपको कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला, ये भी आपसे पूछ सकता है ना कि पहली बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला या कब मिला। तो याद रखिएगा कि पहला नोबेल पुरस्कार जो है वह 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को मिला था। कब मिला था? 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को मिला था सबसे पहले। और किसको मिला था यह पुरस्कार? विलियम रोंटगन को मिला था। किसको मिला था? विलियम रोंटगन को ये जो है पुरस्कार मिला था। कब? 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। क्यों मिला था? एक्सरे की खोज जो है इन्होंने किया था। बात समझ में आ गया। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब आज का क्लास हम लोग यहीं बंद करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। आपको बता दें, इसी वीडियो में आपको जो है मैथ्स भी शानदार आपको मिलने वाला है, ठीक है। वैसे आपको मैथ्स के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा के जो वीडियो हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, और एक जीके वगैरह भी आपको साथ साथ में आता रहेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अभी तक तो मैंने नहीं कहा आपको कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर जो है बिना कहे जो है आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए जो दोस्त, अपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।